अगर वो मेरे को टिकट दे दी गई तो मैं कह सकता हूं कि मैं और दीपेंद्र में मात्र ये रहेगा, बहादुर सिंह 6 लाख से जीता, दीपेंद्र 6.5 लाख से जीता, या दीपेंद्र 6 लाख से जीता, बहादुर सिंह 6.5 लाख से जीता। ऐसी एक जीत दर्ज कराने का हम काम करेंगे। लेकिन किसी प्रकार से पार्टी ने अगर कहीं न कहीं भारी दबाव में आकर के अगर हरियाणा प्रदेश में नहीं देश में अगर टिकट देने का काम किया तो पार्टी मात खा जाएगी। मेरे कांग्रेस के भाइयों से एक प्रार्थना करूंगा कि आपने अगर अच्छे छवि के लोगों को इस प्रधान पद के लिए नहीं बढ़ाया तो फिर कांग्रेस की छवि बीजेपी जैसी हो जाएगी। तो मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि हमारे जिले में मेरे से जो पूछा गया मैंने तो एक ही बात कही, हमारे प्रभारी जो आए थे, मैंने कहा अगर आपको कांग्रेस के आदमी को टिकट देनी है तो हमारे इलाके में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी को छोड़ करके कोई कांग्रेसी नहीं है। एक आदमी जन्मजात पैदा हुआ तो कांग्रेस में, और आज भी अगर है तो कांग्रेसी एक ही आदमी है पूरे जिले में, वो एक सतबीर झुकिया, जिसने शुरू से लेकर के आज तक कांग्रेस को अपना सारा का सारा टाइम देख करके और पार्टी को सींचने का काम किया। चाहे वो राहुल गांधी के साथ की बात करें, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें, चाहे आज जिले स्तर की बात करें, जिस प्रकार से 87 में चौधरी देवीलाल ने 85 जीती थी और 4 कांदिया और 1 रोने वाली रही थी, उसी प्रकार से अब की बार मैं कहता हूं कि अब की बार तो न तो रोने वाला मिलेगा, अब की बार हम 86 सीट कांग्रेस पार्टी जीत करके जाएगी और हरियाणा प्रदेश में, देश में कांग्रेस का राज बनेगा। सतबीर झुकिया को प्रधान बनाने का काम करें। हमारे जिले में अगर सबसे पुराना कांग्रेसी और सबसे मजबूत कांग्रेसी है तो वो सतबीर झुकिया है। चाहे उसको टिकट मिली न मिली, पद दिया न दिया, लेकिन सतबीर झुकिया ने कभी पार्टी को अलविदा कहने का काम नहीं किया। उसने पार्टी को अपनी माँ और बाप मान करके सींचने का काम किया। इसलिए मैं पहली बात तो मैं अपनी बात बताना चाहता हूं, मैं कोई जन्मजात कांग्रेसी नहीं हूं, क्योंकि मैंने 2005 में आपके समाजवादी पार्टी से मैंने चुनाव लड़ने का काम किया, जबकि मैं मात्र 2600 वोट से पराजित रहा था। लेकिन उसके बाद में मैंने 2009 में जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, मैंने माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी से लोकदल से लड़ने का काम किया। तो मैं कोई कांग्रेसी, मैं तो 8 साल पहले मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। और चाहे मेरी भी बात करें और चाहे राव दान सिंह की बात करें, राव दान सिंह भी कोई कांग्रेसी, बिल्कुल कांग्रेसी राव इंद्रजीत के साथ में था, लेकिन जब इसको टिकट नहीं मिली तो इसने भी बगावत कर करके और इसने भी चुनाव लड़ने का काम किया। चाहे राव नरेंद्र सिंह की बात करें, राव नरेंद्र सिंह को भी जब पार्टी कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो भी उसने भी बगावत कर करके और कुलदीप बिश्नोई के साथ में लग करके चुनाव लड़ने का काम किया। चाहे राधेश्याम शर्मा की बात करें, चाहे आप मुड़ाराम की बात करें, तो मैं तो एक बात कह सकता हूं कि अगर कोई जन्मजात कांग्रेसी है और सबसे अगर जुझारू नेता है और सबसे अच्छा वक्ता है और सबसे युवा साथी है, और मैं तो ये कहता हूं कि आज पार्टी अगर अच्छा आदमी को टिकट देना चाहती है, हमारे देश में, प्रदेश में अगर सरकार बनाना चाहती है, तो मैं चाहूंगा कि पहले जिला सत्र पर जिस प्रकार से सतबीर झुकिया जैसे लोगों को टिकट में मैं जिस प्रकार से आपके माध्यम से एक ही बात करना चाहता हूं कि जिस प्रकार का अब एक चुनाव का माहौल है और उसको लेकर के, क्योंकि चुनाव में कोई लंबा टाइम नहीं है, पार्लियामेंट के चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं। वैसे भी टाइम के अनुसार भी देखें तो आपके, या तो मैं कहूं कि अप्रैल मई में चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं उसको लेकर के कहा जा सकता है कि ये 4 स्टेट के साथ में, चाहे राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, ये उन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं और उसको लेकर के जिस प्रकार का आज दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बात को लेकर के कहीं न कहीं आज के हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी, इस बात से उनको भी पता है कि वो जा रहे हैं। इसको लेकर के
वो शायद हो सकता है इन 4 स्टेट के साथ में पार्लियामेंट का चुनाव भी करवाने का काम करें। तो मेरा तो एक ही बात का सुझाव है, अब जिस प्रकार से आज हमारी कांग्रेस पार्टी में जिस प्रकार का आज देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर जो प्रोग्राम चल रहे हैं, खास करके हरियाणा प्रदेश में आज मैं बात करूं हमारी कांग्रेस पार्टी की, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस देश में अगर सबसे पुराना कोई पार्टी का सबसे स्तंभ है तो वो गांधी परिवार है, जिन्होंने इस पार्टी खड़ी करने का काम किया, पार्टी बढ़ाने का काम किया। और मैं ये कहूं कि 1947 के बाद में जिस प्रकार की देश को सेवा देने का काम किया, लंबा अरसे से उन्होंने इस देश की सेवा करने का काम किया। और आज जिस प्रकार से मोदी 9 साल से आपके बीच में है, और मोदी ने जिस प्रकार से इस देश को मैं ये कहूं कि एक तरह से बखेरने का काम किया, महंगाई में झोंकने का काम किया, झूठी बातें कह करके मैं इतने लोगों को नौकरी देने का काम करूंगा, हर घर में 15,000 रुपये पर महीने 15 लाख रुपए पहुंचाने का काम करूंगा, उसके चक्कर में लोगों ने मोदी की सरकार बनाने का काम किया। लेकिन आज जिस प्रकार का माहौल है देश का, तो आज देश की बात करते हैं तो देश में आज सभी जगह एक ही बात करते हैं कि कांग्रेस फिर आएगी। लेकिन आने का मतलब आज मैं आपके बीच में इसलिए बताना चाहता हूं कि कांग्रेस आ रही है। हमारे प्रदेश सत्र की भी बात करें तो भी आज प्रदेश सत्र में मैं बात कह सकता हूं कि जिस प्रकार से आज सर्वे चल रहा है, हमारे प्रभारी बनाए गए हैं, उसको लेकर के पहले आज जिस प्रकार से अभी आपके बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, आपके बीच में बढ़ाए गए, और जिसको लेकर के चर्चाएं रही, चर्चाओं में अभी प्रदेश सत्र पर उदय भान जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उसको लेकर के आज उनके ऊपर प्रभारी भी बावरिया साहब को बनाया गया। और उन दोनों साथियों के साथ में मिलकर के उन्होंने जिस प्रकार का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि काफी अरसे से हमारे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में अभी तक बॉडी गठित नहीं की गई, और उसको लेकर के आज पूरी तरह से कांग्रेस इस विचारधारा में है कि हम बॉडी गठित करें, और बॉडी गठित कर करके पूरे देश में अच्छे लोगों को, हम चाहे जिला सत्र का प्रधान की बात करें, ब्लॉक सत्र की बात करें, हम उन लोगों को बढ़ाने का काम करें। तो मैं तो एक ही बात कहता हूं कि इससे आज हमारे प्रदेश में मैं एक बात समझता हूं, पूरे प्रदेश में आप आंकड़ा निकाल लेना। पहली बात तो इस प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में अगर कोई सबसे पुराना कांग्रेसी है तो एक ही परिवार है, वो रणबीर सिंह हुड्डा परिवार। चाहे रणबीर सिंह हुड्डा की बात करें, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, चाहे दीपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, और हरियाणा प्रदेश में उनसे मतलब कोई पुराना कांग्रेसी नहीं है। बेशक चाहे कोई कांग्रेसी था, लेकिन अपने स्वार्थ को देखते हुए, चाहे चौधरी बंसीलाल की बात करें, चौधरी बंसीलाल ने भी कांग्रेस छोड़ करके और एक अपनी पार्टी बनाने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश में चाहे भजन लाल की बात करें, चाहे बंसीलाल जी की बात करें, और एक तरफ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, जो मैं आज ये कह सकता हूं कि हरियाणा प्रदेश में अगर कोई पुराना कांग्रेसी देखा जाए तो सबसे पहला परिवार चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा का परिवार है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का परिवार है। आज हमारे राज्यसभा दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज आपके बीच में संघर्ष कर रहे हैं, उनका परिवार सबसे पहला परिवार। तो उन लोगों को हरियाणा प्रदेश में उनको बागडोर सौंप करके और हरियाणा प्रदेश में एक अच्छी सरकार बनाने का मौका देने का काम करना चाहिए। आज जिस प्रकार से जिला सत्र पर चल रही है, जिला सत्र पर जिस प्रकार से आज हमारे जिले महेंद्रगढ़ में आज जिस प्रकार के प्रभारी लगाए गए, बावरिया साहब की और उदय भान जी ने लगाए, मैं ये बात कह सकता हूं कि क्योंकि आज हमारे जिले में भी बात करें तो मैं मेरे कांग्रेस के भाइयों से एक प्रार्थना करूंगा कि आपने अगर अच्छे छवि के लोगों को इस प्रधान पद के लिए नहीं बढ़ाया तो फिर कांग्रेस की छवि बीजेपी जैसी हो जाएगी। तो मैं प्रार्थना करूंगा, क्योंकि हमारे जिले में मेरे से जो पूछा गया, मैंने तो एक ही बात कही, हमारे प्रभारी जो आए थे, मैंने कहा अगर आपको कांग्रेस के आदमी को टिकट देनी है तो हमारे इलाके में, हमारे
डिस्ट्रिक्ट में एक आदमी को छोड़ करके कोई कांग्रेसी नहीं है। एक आदमी जन्मजात पैदा हुआ तो कांग्रेस में, और आज भी अगर है तो कांग्रेसी एक ही आदमी है पूरे जिले में, वो एक सतबीर झुकिया, जिसने शुरू से लेकर के आज तक कांग्रेस को अपना सारा का सारा टाइम देख करके और पार्टी को सींचने का काम किया। चाहे वो राहुल गांधी के साथ की बात करें, चाहे हरियाणा प्रदेश की बात करें, चाहे आज जिले स्तर की बात करें। मैं तो एक बात कहता हूं कि अब हमें सारा साथियों को अगर कांग्रेस देखनी है तो एक ही तरफ आपको एक मिलेगा, सिर्फ जिला प्रधान में सतबीर झुकिया। क्योंकि अगर मैं मेरी भी बात करूं, पहली बात तो मैं अपनी बात बताना चाहता हूं, मैं कोई जन्मजात कांग्रेसी नहीं हूं, क्योंकि मैंने 2005 में आपके समाजवादी पार्टी से मैंने चुनाव लड़ने का काम किया, जबकि मैं मात्र 2600 वोटों से पराजित रहा था। लेकिन उसके बाद में मैंने 2009 में जिस प्रकार से चुनाव लड़ा, मैंने माननीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी से लोकदल से लड़ने का काम किया। तो मैं कोई कांग्रेसी, मैं तो 8 साल पहले मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। और चाहे मेरी भी बात करें और चाहे राव दान सिंह की बात करें, राव दान सिंह भी कोई कांग्रेसी, बिल्कुल कांग्रेसी राव इंद्रजीत के साथ में था, लेकिन जब इसको टिकट नहीं मिली तो इसने भी बगावत कर करके और इसने भी चुनाव लड़ने का काम किया। चाहे राव नरेंद्र सिंह की बात करें, राव नरेंद्र सिंह को भी जब पार्टी कांग्रेस ने टिकट नहीं दी तो भी उसने भी बगावत कर करके और कुलदीप बिश्नोई के साथ में लग करके चुनाव लड़ने का काम किया। चाहे राधेश्याम शर्मा की बात करें, चाहे आप मुड़ाराम की बात करें, तो मैं तो एक बात कह सकता हूं कि अगर कोई जन्मजात कांग्रेसी है और सबसे अगर जुझारू नेता है और सबसे अच्छा वक्ता है और सबसे युवा साथी है, और मैं तो ये कहता हूं कि आज पार्टी अगर अच्छा आदमी को टिकट देना चाहती है, हमारे देश में प्रदेश में अगर सरकार बनाना चाहती है, तो मैं चाहूंगा कि पहले जिला स्तर पर जिस प्रकार से सतबीर झुकिया जैसे लोगों को टिकट में ये जिला प्रधान बढ़ा करके और वो अपने स्तर पर ब्लॉक प्रधान बनाने का काम करेंगे, तो मैं एक बात दावे से कह सकता हूं कि इस देश में सरकार आपकी बनेगी, कांग्रेस की बनेगी। क्योंकि इसी प्रकार से मैं पार्टी से उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से जिला प्रधान बने, उसी प्रकार से नजदीक पार्लियामेंट के चुनाव है, और नजदीक पार्लियामेंट के चुनाव होने के नाते मैं पार्टी से उम्मीद करूंगा कि उसकी भी सर्वे करवा करके, क्योंकि मैं इसलिए चाहता हूं पार्टी, मैंने भी 2014 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, और पार्लियामेंट के चुनाव में जिस प्रकार की मेरी अपनी जिस प्रकार की प्रोग्रेस रही, जो मैं आज बात करता हूं, धर्मवीर जी हमारे भाई मेरे से जीते थे, वो फर्स्ट नंबर पर थे, बीजेपी से थे, और मैं एक लोकदल पार्टी से था जबकि क्षेत्रीय पार्टी थी, और एक राष्ट्रीय पार्टी से हमारी बहन सुरती चौधरी थी, जो मैं दूसरे नंबर पर रहा और सुरती चौधरी तीसरे नंबर पर रहने का काम किया। उसके बाद में आप बात करते हैं जब 19 के चुनाव आए, तो भी मैंने पार्टी से इसलिए टिकट पर जोर नहीं दिया क्योंकि मैं पार्टी में नया आया था, लेकिन जिस प्रकार की पार्टी ने टिकट देकर के सुरती चौधरी को टिकट दिया, वो तकरीबन 5.25 लाख वोटों से हारने का काम किया। तो मैं पार्टी से एक प्रार्थना करूंगा, खास करके हरियाणा प्रदेश के लिए, कि हरियाणा प्रदेश में एक सर्वे करवा करके टिकट दी जाए, क्योंकि जिस प्रकार से आज बात करते हैं, मैं अपने आप में, मैं भी पार्लियामेंट का कैंडिडेट हूं, और मैं ये कह सकता हूं कि आज अगर कोई सर्वे करवाई जाएगी तो मैं अपने आप में ये कह सकता हूं कि अगर सर्वे करवा करके टिकट दी गई तो एक 2 टिकटों पर कंपटीशन तगड़ा रहेगा, उसे जीतेंगी तो 10 की 10, लेकिन 2 सीटों पर एक तो भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी जिले की टिकट है, जिसका मेरी भी अपनी वो दावेदारी है, और अगर वो मेरे को टिकट दे दी गई तो मैं कह सकता हूं कि मैं और दीपेंद्र में मात्र ये रहेगा, बहादुर सिंह 6 लाख से जीता, दीपेंद्र 6.25 लाख से जीता, या दीपेंद्र 6 लाख से जीता, बहादुर सिंह 6.25 लाख से जीता। ऐसी एक जीत दर्ज कराने का हम काम करेंगे। लेकिन किसी प्रकार से पार्टी ने अगर कहीं न कहीं भारी दबाव में आकर के अगर हरियाणा प्रदेश में नहीं देश में अगर टिकट देने का काम किया तो पार्टी मात खा जाएगी। एक ये ऐसी पार्टी है जो अपने आप में बीजेपी
कभी भी नहीं बनती। आज भी मैं ये कहूं कि 50% MP हमारे, चाहे कांग्रेस की बात करें, कोई क्षेत्रीय दलों की बात करें, उनके कैंडिडेट तोड़ करके और अच्छे छवि के लोगों को टिकट देने का काम किया। आज उनकी 9 साल से सरकार चल रही है। तो मेरे तो कांग्रेस के नेताओं से एक ही प्रार्थना है कि आप ऐसे व्यक्तियों को टिकट देने का काम करें ताकि आपकी पार्टी की देश में सरकार बने और माननीय प्रधानमंत्री राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री बने। और हरियाणा प्रदेश में इसी प्रकार से बाद में जब अच्छी बॉडी गठित करेंगे, आज जिला का प्रधान अच्छे बनाएंगे, तो अपने आप में मैं समझता हूं कि जिम्मेवारी समझते हुए इस प्रदेश में भी एक सर्वे करवा कर अगर टिकट देने का काम किया तो मैं दावे से कह सकता हूं, ज्यादा तो नहीं, 90 की 90 तो नहीं, लेकिन 87 का इतिहास फिर दोहराया जाएगा। जिस प्रकार से 87 में चौधरी देवीलाल ने 85 जीती थी और 4 कांदिया और 1 रोने वाली रही थी, उसी प्रकार से अब की बार मैं कहता हूं कि अब की बार तो न तो रोने वाला मिलेगा, अब की बार हम 86 सीट कांग्रेस पार्टी जीत करके जाएगी और हरियाणा प्रदेश में, देश में कांग्रेस का राज बनेगा। यही प्रार्थना करते हुए मैं उम्मीद करता हूं मेरी पार्टी से, कांग्रेस से, कि अब की बार अच्छे छवि के लोगों को, पहली बात तो अब जो जिला सत्र के जिस प्रकार से प्रधान बना रहे हैं और उसके बाद हम ब्लॉक सत्र के जो हल्का प्रधान बनाएंगे, उनमें अच्छे छवि के लोगों को अपना नुमाइंदा बना करके, खास करके मैं पुनः कहूंगा कि कोई मेरी अगर इस बात को अगर कोई गलत बताता है कि सतबीर सिंह झूकिया को बहादुर सिंह ने गलत बताया, तो वो चौड़े आकर के अगर वो मेरी बात को चैलेंज करेगा, तो मैं, अगर वो सच्चाई बताएगा तो मैं उससे माफी भी मांगूंगा और ये कहूंगा कि हाँ तेरी बात में दम है। अगर मेरी बात में दम है तो मैं कांग्रेस के सारे भाइयों से कहूंगा कि आप इसका सहयोग करने का काम करें और अच्छे छवि के आदमी को जिले का प्रधान बनाने का काम करें, सतबीर झूकिया को प्रधान बनाने का काम करें। हमारे जिले में अगर सबसे पुराना कांग्रेसी और सबसे मजबूत कांग्रेसी है तो वो सतबीर झूकिया है। चाहे उसको टिकट मिली न मिली, पद दिया न दिया, लेकिन सतबीर झूकिया ने कभी पार्टी को अलविदा करने का काम नहीं किया। उसने पार्टी को अपनी माँ और बाप मान करके सींचने का काम किया। इसलिए मैं सभी साथियों से उम्मीद करूंगा सतबीर झूकिया का सहयोग दे करके और इसको पार्टी का प्रधान बनाने का पार्टी काम करे। अगर सतबीर झूकिया भी ये बात कहता है कि मैं जिला की प्रधानी संभालने में सक्षम नहीं हूं, तो हमारे जैसे लोगों को, पार्टी को यह आदेश देना चाहिए कि सतबीर झूकिया को हम प्रधान बनाएंगे और आप इनका सहयोग दे करके। वैसे तो अगर मैं बात करूं तो सतबीर झूकिया से कोई अच्छा वक्ता नहीं है, सतबीर झूकिया से कोई मेहनती कोई प्रधान नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं एक बात मान सकता हूं कि सतबीर झूकिया जिस प्रकार के व्हीकल्स की बात आ जाती है, गाड़ियों की बात आ जाती है, तो वो हमारे जैसों की जिम्मेवारी लगा करके सतबीर झूकिया इस दक्षिणी हरियाणा में एक नई पहचान लेकर के जाएगा और हमारी पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो मैं पार्टी के मेरे जो सीनियर जितने भी आज हरियाणा प्रदेश के चाहे देश के, मैं ये चाहूंगा कि पूरे देश में जिस प्रकार से आज हमने एक नाम सुझाव दिया है, इसी प्रकार से और भी हर जिलों से नाम सुझाव दे करके ऐसे व्यक्तियों को जगह देने का काम करें, यही उम्मीद करता हूं। जैसे अभी रावदान सिंह और श्रुति चौधरी के जो वोटर्स थे या सपोर्टर्स थे, उनके बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी नामों के कार्यक्रम में, उसको लेके क्या कहेंगे? तो एक ही पार्टी के दोनों है और फिर ऐसा होना, देखो कहीं न कहीं जिस प्रकार से मैं तो ये कह सकता हूं कि जो हमारी पार्टी की जिस प्रकार से मैं भी गया था वहां और मैंने भी प्रभारी के आगे अपना पक्ष पेश किया था। मैं किसी पार्टी की आपस में गुटबाजी की बात नहीं करता, क्योंकि मैंने एक सच्चाई की बात करने का काम किया था और मैंने वहां भी एक ही बात कही थी कि अगर कांग्रेसी है तो एक ही आदमी सतबीर झूकिया, और उन लोगों का अपना स्वार्थ में किस प्रकार से, चाहे वो रावदान सिंह के आदमी थे और चाहे श्रुति चौधरी के थे, किरण के थे, ये कोई अच्छा तमाशा नहीं था। जिस प्रकार से उन्होंने नाराबाजी की आपस में, अगर आपस में उन्होंने हाथापाई की, तो मैं अच्छा नहीं समझता, वो असली कांग्रेसी नहीं है। कांग्रेसी कभी ऐसी बातें नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी का साथी एक हैं, एक रहेंगे और हम
हमारे कांग्रेस के जितने भी साथी हैं जो प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर, हम ये बात कहेंगे कि ऐसी बातें हमें बाजार में या सरेआम आपस में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। पार्टी को संगठित कर करके पार्टी को मजबूत करना चाहिए। आने वाले समय में दोनों चुनाव होने हैं, लोकसभा विधानसभा। अगर कांग्रेस पार्टी आपकी पार्टी से दोनों पद जीते जाते हैं महेंद्रगढ़ से, तो आप महेंद्रगढ़ में क्या करने की सोच रहे हैं, क्या विकास कार्य होंगे? देखो, मेरी बात जहां तक, हमने महेंद्रगढ़ में पहली बात तो पार्लियामेंट के चुनाव है, और पार्लियामेंट के चुनाव मेरे को अगर टिकट दी गई तो श्योर जीत तो है ही। और हमने जिस प्रकार की, अब तो हम सरकार में एमपी बन करके जाएंगे, लेकिन आपको पता है कि हमने जिस प्रकार की, आज से नहीं, आपके बीच में हम 1995 में इस काम में लगे थे, और जिस प्रकार को हमने महेंद्रगढ़ को एक पहचान देने का काम किया, अपने बलबूते पर देने का काम किया, जिस महेंद्रगढ़ को काला पानी कहते थे, जिस महेंद्रगढ़ को बैकवर्ड कहते थे, उस महेंद्रगढ़ को आज प्रदेश स्तर पर और देश स्तर पर हमने नंबर 1 बनाने का काम किया। क्योंकि जिस जिले को, जिस प्रदेश को सुधारना है, वहाँ एजुकेशन में आपको सुधार लाना पड़ेगा, वो हमने ला करके दिया। जब मैं अपने बलबूते पर काम कर सकता हूँ तो मैं एक बात कर सकता हूँ, अगर मैं देश स्तर पर मैं एमपी बना तो मैं मेरे इलाके में जिस भी, चाहे कोई रोड की बात करें, चाहे पानी की समस्या की बात करें, चाहे बिजली की बात करें, और चाहे बेरोजगारी की बात करें, हम इस इलाके में जब अपने स्तर पर शिक्षा को बढ़ा दे सकते हैं, जब हम एमपी बनेंगे और हमारी सरकार आपके यहाँ हरियाणा प्रदेश में बनेगी, तो मैं एक बात दावे से कह सकता हूँ, हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले भी मुख्यमंत्री थे, जो अपने कार्यकाल में 14 से पहले माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 साल के मुख्यमंत्री थे, जिस प्रकार के काम किए, और खास करके महेंद्रगढ़ जिले की बात करूं, महेंद्रगढ़ जिले में जिस प्रकार का काम हुआ, चाहे आपके बीच में आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे मुख्यमंत्री थे, हमारा कांग्रेस का विधायक राव दान सिंह जी थे, और उसकी वजह से हमने कितना बड़ा, आपको माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक तोहफा देने का काम किया। और चाहे रोड की बात करें और चाहे जिस टाइम के नौकरियों की बात करें, मैं तो एक बात कह सकता हूं कि हमारी पार्टी कांग्रेस ने पहले भी करने का काम किया था। जब अगला टाइम आएगा तो जो आज बात करते हैं, जितने काम आज सब के सब बाकी पड़े हैं, चाहे नौकरी हो, चाहे आज रोड की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, हम उनको बढ़ा दे करके इस प्रदेश को और हमारे जिले को सबसे अच्छा बनाने का काम करें। अगर पार्टी आपको टिकट न देके किसी बाहर के व्यक्ति को टिकट देती है, तो आप क्या करेंगे? विरोध करेंगे या चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे? देखो, पहली बात तो मैंने एक बात बताई कि पार्टी, मैं समझता हूं कि पार्टी सर्वे करवाएगी, तो मेरे को टिकट मिलेगी क्यों नहीं? मैं तो एक नंबर का कैंडिडेट हूं। मैं तो कह सकता हूं कि जहां जो सी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाए, वहां सर्वे करवा करके टिकट दें। मैं अपने आप में सबसे नंबर 1 पर हूं और जीतूंगा। तो अगर पार्टी कहीं किसी प्रकार से भूल खा गई, मेरे को भी राजी कर लिया, तो पब्लिक को कैसे राजी करेंगे? पब्लिक अपने आप में नाराजगी दिखा करके कहीं न कहीं उल्टा फैसला ना ले जाए। तो मैं यही कहूंगा कि पार्टी सोच समझ कर टिकट देने का काम करेगी, पार्टी जीतेगी।